नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी से की भेंट। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की भेंट। स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत विकसित होंगे पौंग और जंजैहली क्षेत्र। सुप्रसिद्ध छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में उपलब्ध होंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की भेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत देर सायं नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम पग उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंतर्गत कांगड़ा जिला के पौंग और मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से अनुमोदित सलाहकारी संस्था शीघ्र ही अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों को भी स्वदेश दर्शन योजना 2 में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला में जलाशय, धार्मिक स्थल, साहसिक गतिविधियों के साथ साथ विहंगम धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां पर्यटन अधोसंरचना का विकास कर इसे संपन्न वर्गों के पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में भी उभारा जाएगा। उन्होंने कहा कि धौलाधार श्रृंखला में टेंट सिटी निर्मित करने के लिए प्रदेश सरकार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार इसके लिए उपयुक्त भूमि और सड़क सुविधा भी प्रदान करेगी। इस टेंट सिटी की क्षमता 200 से अधिक कमरों की होगी और इसमें उत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में प्रस्तावित सम्मेलन केंद्र का निर्माण एशियन विकास बैंक परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हेलीपोर्ट के निर्माण का निर्णय लिया है ताकि बेहतर हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटन को विस्तृत स्तर पर प्रोत्साहित किया जा सके। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा और इसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत भी राज्य में पर्यटन गंतव्य विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 25 ऐसे गंतव्यों को विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को धरोहर विकास में शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर को प्रसाद योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल माह में नई दिल्ली में निवेशकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया एवं पर्यटन उद्यम स्थापित करने के लिए अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को सुगम बनाने संबंधी एक विस्तृत एवं व्यापक प्रेजेंटेशन तैयार की जाए ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचली शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने पर्यटन मंत्री को हिमाचल आने के लिए आमंत्रित भी किया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला ऊना स्थित उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार इसे धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर अंकित करने के लिए प्रयासरत है। माता चिंतपूर्णी का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह मंदिर 14वीं शताब्दी का बना है और माईदास नामक भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। किंवदंती है कि छपरोह नामक स्थान में वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे माईदास को स्वप्न में दिव्य तेजस्वी कन्या ने दर्शन दिए और पिंडी बनाकर उसकी पूजा अर्चना करने को कहा। आज उसी वटवृक्ष के नीचे मां चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है। प्राचीन शिला भी मंदिर में रखी है तथा जिस स्थान पर जल निकला था वर्तमान में वहां सुंदर तालाब है। इसी के जल से आज भी माता का अभिषेक किया जाता है। चिंतपूर्णी धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यहां सुबह शाम होने वाली आरती में हजारों की संख्या में उपस्थित रहकर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
चिंतपूर्णी पहुंचने के लिए गग्गल तक हवाई सेवा, ऊना तक रेल सेवा तथा पंजाब, हरियाणा सहित हिमाचल के प्रमुख शहरों से बस व टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से इस स्थल को धार्मिक स्थल से जोड़कर विकसित किया जा रहा है। चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में माधो का टीला स्थान पर 1,84,00,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, खुला मैदान तथा शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। पुराना बस अड्डे पर 1,38,00,000 रुपए की लागत से एक प्रतीक्षालय, बड़ा हॉल, शौचालय तथा जूता घर के अलावा पेयजल की भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जा रही है। माईदा सदन में 11,02,00,000 रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक युक्त संग्रहालय, 20 लाख रुपए से पुस्तकालय व सोलर पावर संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। मंदिर मार्ग में स्मार्ट LED स्क्रीन्स लगाने की भी योजना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे, लिफ्ट व एस्केलेटर जैसी परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण पर 61 लाख रुपए और रेलवे स्टेशन सड़क निर्माण कार्य पर 6 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। निफ्ट संस्थान के सहयोग से चिंतपूर्णी मंदिर की आकृति के समृद्धि चिन्ह डिजाइन कर श्रद्धालुओं को दिए जाने की योजना पर भी कार्य जारी है। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की अवधारणा से कार्य कर रही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा माता श्री चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ई-रिक्शा व ई-कार्ट योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। यहां 4 सवारियों की क्षमता वाले ई-रिक्शा तथा 8 सवारियों की क्षमता वाले ई-कार्ट का सफल ट्रायल किया जा चुका है। प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर के प्रसारीकरण व सौंदर्यीकरण से संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत देर सायं नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं में मिलने वाली राशि को बढ़ाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में हो रहे विकास को गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश की शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और आवासीय मॉडल विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने पर भारोत्तोलन एवं जूडो खिलाड़ियों को बधाई दी है। कांगड़ा जिला के 17 वर्षीय शुवंश ठाकुर ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने शुवंश को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस उपलब्धि से समस्त प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने शुवंश ठाकुर के कोच और परिजनों को भी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने जिला सोलन की गुंजन ठाकुर को भी खेलो इंडिया गेम्स में जूडो की 57 किलोग्राम भार श्रेणी में कांस्य पदक हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुंजन ने इस उपलब्धि से प्रदेश का मान बढ़ाया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।